इन टुडे वीडियो हम बात करेंगे 5 क्रिप्टो जेम्स की जो कि बाइनांस पे ऑलरेडी लिस्टेड है और इस बुल रन के अंदर आपको काफ़ी मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र बीटीसी के चार्ट के ऊपर डाल लें तो बीटीसी अभी जैसे कि काफ़ी टाइम से ये 42 की रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा था। अब ये 43,000 की रेजिस्टेंस को टच कर रहा है जो कि बहुत एक मेन रेजिस्टेंस मानी जा रही है इस टाइम पे। अगर बीटीसी यहाँ से क्रैश होता है तो बीटीसी वापस आपको इस पोजीशन पे नजर आएगा 34 इस 34-35 इस पोजीशन पे। इन केस अगर बीटीसी यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ 43,000 को ब्रेक कर रहा है तो बीटीसी आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा जिसके ना आपको ऑल्ट एक ब्लास्ट करके पंप देंगे जो कि काफी मल्टीपल एक्स तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेन अच्छे कॉइन्स अच्छे एनालिसिस के साथ एंट्री लेके एनालिसिस के साथ अपने रिस्क रेशो को मैनेज करके एंट्री लें ताकि इस बुल रन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकें। सबसे पहले कॉइन जो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रेवला एवा इसका सिंबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो बेसिकली ये ट्रेवला एक ट्रेवलिंग बुकिंग साइट और इस तरह के सारे पर्पस के लिए जो यूज हो रहा है ये कॉइन काफी लॉन्ग टर्म आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग पोटेंशियल। इस कॉइन ने कुछ टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवलिंग और बाकी सब चीजें बैन उसके बावजूद इस कॉइन ने काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है और आगे भी करेगा। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर अगर ये कॉइन आपको 50-60 डॉलर इवन $100 पे भी नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि इस कॉइन की सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई कोई बड़ी टोटल सप्लाई नहीं है। बड़ी कम्युनिटी है, बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रेवला के। आप ट्विटर पे जाएं तो 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं इनके। पोल्स मंत्रा डाओ उसके बाद आपकी डाओ मेकर बाइनांस सीजी बाइनांस के सीजी बाइनांस जस्टसन बाइनांस जिल ये सब बड़े बड़े नाम इसको काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल काफी है जो कि इस प्रोजेक्ट को काफी एक यूनिक और काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रखता है। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था ट्रेवला। ट्रेवला बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है काफी टाइम से। इसके यूएसडीटी पेयर के अंदर अगर हम लोग जाएं तो इसका ऑल टाइम हाई जो था वो $6 था। ये अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम अराउंड 80% के डाउन में चल रहा है। ये यहाँ से अगर वापस अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा पोटेंशियल। सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारा इस लिस्ट के अंदर शामिल है उसका नाम है एसएक्सपी स्वैप। स्वैप बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिसने दूसरे प्रोजेक्ट्स को लाइक डाउ मेकर और इन सब की तरह अपने ऊपर लिस्ट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया लेकिन वो बिकॉज ऑफ डंप ये सब चीजें एलोकेशन दे के कॉइन को लिस्टिंग और ये सब प्रोसेस डंप की वजह से धरा का धरा रह गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। स्वैप के कार्ड्स काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं। इन काफी बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। यूएसडी मास्टर कार्ड आप ये जिस तरह आपके प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं कि वीज़ा मास्टर गूगल पे एप्पल पे ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। सॉल्यूशंस के अंदर आप जाएं तो वर्चुअल एंड फिजिकल कार्ड्स भी हैं इनके। प्रॉब्लम सेटिंग रियल टाइम एक्सेस और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली स्वैप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर अपने प्लेटफॉर्म से दूसरे छोटे प्लेटफॉर्म्स को जगह दे और उन्हें लिस्ट करने
पे आए तो इसके अंदर बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। काफी बड़े जो आपके मेन ट्विटर हैंडलर्स हैं वो स्वैप को फॉलो करते हैं। स्वैप का ऑल टाइम हाई भी SXP स्वैप का ऑल टाइम हाई भी काफी ज्यादा ऊपर था जिससे डंप की वजह से ये अब आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश मोमेंटम में घुस चुका है। 2.5 पे चल रहा है। इसके ऊपर आप एक छोटी सी करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अराउंड आप इसको $2 के आसपास खरीद के लॉन्ग इसको लेके जाएं। $6 $7 इवन $8 भी इस बुल रन के अंदर प्रिडिक्टेड है कि ये लग सकता है। ये आज के जो दो मेन प्रोजेक्ट्स थे जिनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तीसरे प्रोजेक्ट का नाम है TVK टेरा वर्चुआ। बेसिकली NFT की बहुत बड़ी एक मार्केट प्लेस है जो काफी अच्छा वर्क कर रही है, काफी टाइम से अच्छा वर्क कर रही है। इनकी टीम काफी सॉलिड है, लेकिन इनकी टीम बिकॉज ऑफ कोरोना पूरी की पूरी टीम आइसोलेट हो गई। काफी टाइम वर्क रुक गया। आज इन्होंने USDT पेयर बाइनांस के ऊपर लॉन्च किया जिसकी वजह से एकदम से काफी बड़ी स्पाइक आई इसके अंदर, जो कि जस्ट फोमो बाइंग कह सकते हैं आप। उसकी वजह से वापस से कॉइन अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आ गई। ये कॉइन 1.12 से $1.2 से गिरा हुआ है, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा एक्स का प्रॉफिट आपको दे सकता है। इस कॉइन के अंदर बेसिकली ये बहुत बड़े जो हैं आपके कैरेक्टर्स उनको लिस्ट किया हुआ है। बहुत बड़ी गेम्स, बहुत बड़ी मूवीज, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, कौन नहीं जानता है इसको, पैसिफिक रिम, लॉस्ट इन द स्पेस, टॉप गन, इन सब को ये अपने प्लेटफॉर्म से इनके कैरेक्टर्स को लॉन्च करते हैं। इनकी मार्केट प्लेस काफी ज्यादा है। NFT का जैसे ही क्रेज स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हाइप में आपको नजर आ सकता है, क्योंकि इसकी टीम एक बहुत प्रोफेशनल टीम और बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली टीम में से। इस प्रोजेक्ट के अंदर NFTs के प्रोजेक्ट के बाद माना और बड़े एक दो NFT प्रोजेक्ट्स के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट का नाम आता है लिस्ट के अंदर तो वो TVK है, जो कि अभी भी बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन के अंदर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। जब तक मार्केट के अंदर NFTs की हाइप बरकरार रहती है, NFTs पंप करते रहते हैं, ये कॉइन आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। इस कॉइन के बाद जो हमारी जेम लिस्ट के अंदर कॉइन है वो है केक। बेसिकली केक और बेक। केक को मैं इस वजह से रेफर करता हूँ क्योंकि केक की वजह से बाइनांस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो बाइनांस कभी भी केक को ना तो डीलिस्ट करेगा ना ही कभी इसको गिरने देगा। ए 1 मिलियन फॉलोअर इज अ बिग नंबर। काफी एक्टिव इनका ट्विटर हैंडलर है। इनकी आप जो ट्विटर है उसके ऊपर आप इनकी वेबसाइट पे अगर जाएं, एक मिनट, स्वैप बेसिकली अब ब्रिज के थ्रू कॉइन्स एक दूसरे के साथ एक दूसरी चेन्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि पीमोन आप पैनकेक से भी बाय कर सकते हैं जबकि वो ERC20 टोकन है। BNB पे ट्रांजैक्शन फी बहुत कम लगती है, पॉइंट्स में, इवन सेंट्स में। तो उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बाइनांस का पैनकेक यूज करना एज कंपेयर टू ईथर, ERC टोकन या ईथर की गैस फी से। ईथर की गैस फी पे भी वर्क हो रहा है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेन चीज है वो है पैनकेक। पैनकेक
काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल प्रोजेक्ट है। 36 रैंक चल रही है, टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में आता है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है। ये अगर आने वाले वक्त में $100 भी लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। या ऑलरेडी बाइनांस के ऊपर 44 से डाउन हुआ है। बुल रन के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया था। अब दोबारा से टाइम है इसके अंदर एंट्रीज लेने की। अपना रिस्क रेशो मैनेज करके अगर यहाँ भी आप 18 पे एंट्री लेते हैं और इन केस ये डाउन हो जाता है तो आप एक और एंट्री बनाएं। एक ही जगह पे सारा फंड इन्वेस्ट ना करें, पार्ट्स के अंदर फंड को एंट्रीज लें। और जो आप लॉन्ग टर्म अगर कॉइन है उनको हमेशा पार्ट्स में एंट्री लेनी चाहिए। एक साथ एंट्री लेके आप कभी भी प्रोजेक्ट से उतना पैसा नहीं निकाल सकेंगे जितना कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करके निकाल सकते हैं। लास्ट फिफ्थ और लास्ट प्रोजेक्ट है वो है हमारा डॉज कॉइन। डॉज कॉइन अक्सर लोग पसंद नहीं करते। डॉज कॉइन के फंडामेंटल्स के ऊपर मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली डो जो चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही हो आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको डॉज कॉइन के पीछे दुनिया का सबसे अमीर बंदा खड़ा हुआ नजर अगर नहीं आता तो आपको फिर कुछ भी क्रिप्टो में नजर नहीं आता। क्रिप्टो के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। डॉज कॉइन आपको $10 पे भी जाता हुआ नजर आए तो क्रिप्टो के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। डॉज कॉइन एक मीम कॉइन है, कुछ फायदा नहीं है, फंडामेंटल कुछ नहीं है, एक मजाक के तौर पे बनाया गया कॉइन है। इसके अंदर से भी अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो स्मार्टनेस तो ये है आपकी। डोज कॉइन 2 मिलियन फॉलोवर के साथ मार्केट में बैठा है और इसका सबसे बड़ा फॉलोवर आपका अलोन मस्क है। अलोन मस्क की वजह से ये कॉइन क्रेजी पंप दे सकता है। ये कॉइन इस टाइम बहुत ज्यादा डाउन में चल रहा है। आप फाइनेंस पे देख सकते हैं ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 70% 60% डाउन में। ये कॉइन ऑल टाइम हाई आपको तोड़ता हुआ आराम से नजर आ सकता है। ये कॉइन इवन $1 पे भी चला जाए थोड़े ही बुल रन के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत छोटी सी अमाउंट से एंट्री ले सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू है कि एक बहुत बड़ा नाम इस कॉइन के पीछे बैठा है जो आपको बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो आप अपने प्रॉफिट को मेजर करें, ना कि इस प्रोजेक्ट को डॉज या फंडामेंटल्स ना होने की वजह से मिस करें। लास्ट पे जब ये कॉइन बिल्कुल डेड पोजीशन से उठा तो लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हुआ। तो वो आप भी हो सकते थे बिकॉज ऑफ जस्ट कुछ अमाउंट को वेस्ट करके इसमें डाल आपको काफी बड़ा प्रॉफिट ये कॉइन भी दे सकता है। इस टाइम मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेंड चल रहा है, जो हाइप ट्रेंड है वो है आपका गेमिंग प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन गेम्स। ट्रेंडिंग कॉइन्स के नाम आप देख सकते हैं क्रिप्टो ब्लेड, एलियन, टीएलएम, मिस्ट। ये आपका एक्सिस का कॉइन है, एसएलपी। आप के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के जो अब ये एक तो हाइप काफी टाइम से चल रही है, हाइप खत्म भी हो जाती है जब काफी ज्यादा टाइम चले। तो इसके ऊपर एक आध दिन में रिसर्च करके कि इनके ना कुछ पोटेंशियल है, कुछ टाइम चल सकते हैं, तो आपको एक अलग से इनके ऊपर वीडियो बना के मैं दे दूंगा। आपने 5 प्रोजेक्ट्स देख लिए, आपने सुन लिए, अपनी रिसर्च करें, खुद की थोड़ी सी स्टडी करें। मेरा काम था आपको एक लिस्ट दें। 5 प्रोजेक्ट्स में से आप 3 बाय करें, 2 करें, 1 करें, वो आप पे डिपेंड करता है। इवन आप नया भी बाय करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ही प्रोजेक्ट्स आप एक आध महीने के बाद उठा के देखेंगे इनकी प्राइसेस तो काफी बड़ा आपको फर्क नजर आएगा। कोई मेरी तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क रेशो आपकी है। मुझे नहीं पता आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आप होल्ड कर सकते हैं, कितनी एंट्रीज ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने मैनेज करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। टेक केयर।